के बीच बीता, गरजते हुए मेघ, झमझम बरसती हुई वर्षा, पहाड़ों पर वैसे भी मूसलाधार वर्षा होती है, कड़कती हुई बिजली, इन सब ने उनको एकदम प्रकृति में पूरी तरह से खो दिया। और कालांतर में द्वापर में मैंने बताया कि उस समय वहाँ क्षरण हुआ, और ये तीनों काल ऐसे थे जब भारत पूरे विश्व पर राज करता था। सप्त महाद्वीप, सप्तद्वीप जिसको कहते हैं, तो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब भारत के अंतर्गत थे। और उस समय जो अरब में रहने वाले लोग थे उनको मलेच्छ कहते थे। जो काल एवं उस समय कृष्ण भगवान के समय आक्रमण किया, वह एक अजय अपराजय योद्धा था जिसको सम्राट मुचकुंद के द्वारा उन्होंने गुफाओं में जाकर मारा। तो मलेच्छ ही कालांतर में आज जो है आज के शांति दूत हो गए हैं। तो धीरे धीरे संस्कृति, जब सनातन धर्म क्षीण हुआ तो प्रकृति और पर्यावरण अपने आप क्षीण होता गया। और इस पर अत्यंत गंभीर विचार हमारे गुरुवर डॉक्टर सुभाष सिंह साहब ने दिया है। वास्तव में अगर सनातनी व्यक्ति हैं और सनातन संस्कृति आप अपनाते हैं तो इस सब खाना पूरी की कोई आवश्यकता ही नहीं। राकेश जी ने इसको बड़ी गहराई से बहुत अच्छे ढंग से उकेरा है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि उस समय द्वापर युग में पृथ्वी का केवल 75% भाग वनाच्छादित रह गया, और जब परीक्षित के पुत्र सम्राट जन्मेजय का अंत हो गया, कलयुग ने प्रवेश किया और कलयुग ने अपने रहने के लिए 5 स्थान मांगे, वहीं से हमारे पापों का शुरुआत बहुत तेजी से हुआ। और आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण धरा का केवल 15% भाग वनाच्छादित है, जो बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि आपका ओजोन परत, जो धरती का जो सुरक्षा कवच माना जाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर, इतना हद दर्जे तक वो तहस नहस हो गया है कि बस आज जब मैं चला यहाँ आने के लिए 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, और आप इस समय भी तापमान 45.2 डिग्री है। और जबकि 2000 में जब हम लोगों ने एक पत्रिका निकाली थी जौनपुर विकास निर्देशिका करके, उस समय आंकड़ा था कि क्या जौनपुर का तापमान 45 डिग्री कभी पार करेगा, और आज क्या है, 45 डिग्री रोज पार कर रहा है, रोज पार कर रहा है। और अभी एक हफ्ते पहले मैंने स्वयं से हिंदुस्तान में पूरा मुखपृष्ठ पे डाला भी, 47.1 डिग्री यहाँ का तापमान था। तो अब इसी से आप स्थिति की भयावहता समझ लीजिए। नहीं तो कभी आप सोच लीजिए, इसी धरती पर अभी ज्यादा नहीं 50-60 साल पहले महादेवी वर्मा ने लिखा था, आई मन भाई हरियाली, चहकी चिड़ियां चटकी कलियां, धरती पर इसकी रंगरलियां, नव किसरे में फूटी लाली, आई मन भाई हरियाली। सोच लीजिए 50 वर्षों में ही क्या हो गया। उसकी वजह है कि हम लोग केवल भाषण ज्यादा देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अखबारों में आना चाहते हैं, लेकिन महल तो सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन नींव की ईंट बनना कोई नहीं चाहता, और नींव की ईंट को कोई देखता नहीं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो नींव की ईंट बनकर कहे नहीं आप महल बनाओ, हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और नींव की ईंट बनती कैसे, आप सुन लीजिए। शिवाजी एक बार जो है मुगलों से घिर गए, और मुगलों ने 20 फीट की लंबी खाई खोदकर आग से भर दिया। अब समस्या हुई कि अब कैसे शिवाजी जो है उससे पार जाएं। तो वहां पर एक हरिहर नाम का परम प्रतापशाली उनका नायक था। उसने शिवाजी से कहा, हे महाराज, मैं कूद कर आग के बीचों बीच लेट जाता हूँ, आप मेरे ऊपर पैर रखकर निकल जाइए। शिवाजी झिझकने लगे। उसने कहा, एक हरिहर नहीं 1000 हरिहर रहेंगे तो आपका हिंदी साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, एक शिवाजी बचेंगे तो अनेक हरिहर पैदा होगा। और वास्तव में रोए खड़े हो जाते हैं ऐसे परम वीरों को देखकर। अगर आज सनातन बचा है तो ऐसे ही हरिहर और दत्तोपंत जैसे महान वीरों के नाते आप सब पढ़ते हैं। और भारत की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर केवल 11% वनों से भूभाग आच्छादित है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, जैसे कि 53 लाख पौधे रोपे गए, लेकिन पूरे जौनपुर में मैं गारंटी देता हूँ, डीएम साहब मेरे साथ चले, एक भी पौधा पेड़ दिखा दे जिसके हम छाया में विश्राम कर लें, मैं डीएम साहब को मैं साधुवाद दूंगा। एक भी पेड़ नहीं है जिसके नीचे जो थकाहारा पति उसको विश्राम कर ले। तो क्यों आप 53 लाख लगाते हैं? आप 53 पौधे लगाओ, 53